अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो शायद तुम्हारी आंखें अभी तक खुली नहीं। ये प्लेटफॉर्म रेसिज्म, क्रिंज कंटेंट और कॉन ऐप बन चुका है। आज के टाइम में फेमस होने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ गुंडा बनकर लोगों और अंडर एज लड़कों को डराना है, नाले का पानी पीना है और अगर इनमें से कुछ नहीं आता तो तुम्हें कपड़े उतार कर रील्स बनानी है। अगर तुम्हें किसी देश को बर्बाद करना है तो वहां के यूथ को न्यूडिटी और वल्गैरिटी का एडिक्ट बना दो। सलाउद्दीन अय्यूबी का ये कोट हमारी प्रेजेंट सिचुएशन को सूट करता है। हमारे देश को खतरा बाहरी दुश्मनों से नहीं है बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है। आज इंस्टाग्राम जेनजीज का कॉन हब बन चुका है। यहाँ लोगों को वीपीएन लगाने की भी जरूरत नहीं बल्कि लिंक्स डीएम में दिए जाते हैं। मतलब जो लोग एफर्ट्स नहीं डालना चाहते उनके लिए फ्री लिंक्स अवेलेबल है डीएम में। इस ऐप का इन्फ्लुएंस और वायरल कल्चर इस हद तक फैल चुका है कि मैक्सिमम फीमेल क्रिएटर्स भी सिर्फ वल्गर डांस से व्यूज कमा रही हैं। उन्हें ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि कैसे ठरकी लड़कों की लस्ट को कैपिटलाइज करना है। एक तरफ यही क्रिएटर्स वीडियोस डालती है कि लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई मत करिए और दूसरी तरफ ये वल्गर और बोल्ड इमेजेस और वीडियोस अपलोड करती हैं, जिससे ये पता चलता है कि जब तक उन्हें पैसा मिल रहा है तब तक ऑब्जेक्टिफिकेशन कर सकते हो। इनडायरेक्टली उनका ये बोलना है कि आप पैसे देकर ऑब्जेक्टिफिकेशन कर सकते हो लेकिन फ्री में आप ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। आप हमारे पोस्ट देखो, फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो, जिससे हमारी रीच बढ़ेगी, हमें पैसे मिलेंगे, फिर आप ऑब्जेक्टिफिकेशन कर सकते हो लेकिन फ्री में ऑब्जेक्टिफिकेशन आप नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे गेट रेडी विद मी और एमएमएस कल्चर के बारे में। एक जमाना था जब ऐसे टाइप के कंटेंट्स को एमएमएस लीक कहा जाता था, लेकिन आज ये सब काफी नॉर्मल हो चुका है। गेट रेडी विद मी के नाम पर सब ओपनली दिखाया जा रहा है। पहले औरतें और लड़कियां घर के सदस्यों को, घर के मेल मेंबर्स को कहा करती थी कि आप दूसरे रूम में चले जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, और अब खुद कैमरा लगाकर सारा प्रोग्राम शूट कर अपलोड करती हैं। और अब उनकी ये कंप्लेंट्स होती हैं कि लड़के हमें रॉन्ग वे में देखते हैं। असल बात तो यह है कि व्यूज और फॉलोअर्स तब मिलते हैं जब लड़कियां अपनी बॉडी एक्सपोज करती हैं, और आज के टाइम में ये बिजनेस करोड़ों का हो चुका है। तो क्यों ही नए बच्चे पढ़ाई करेंगे और स्कूल जाएंगे? अगर ऐसे करके लोग करोड़पति बन रहे हैं तो क्यों आज की जनरेशन मेहनत करेगी, पढ़ाई करेगी और जॉब लेगी? देख रहे हैं आप किस तरह से इस जनरेशन के ऊपर इसका इम्पैक्ट गिर रहा है। अब हम बात करेंगे अंडर एज ऑडियंस का ब्रेन वॉश। आज सोशल मीडिया की वजह से कि बच्चियां भी वल्गर डांस परफॉर्म करती हैं और उसे पोस्ट करती हैं और सभी लोग इसे बहुत नॉर्मल मान रहे हैं। ना पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, ना स्कूल अथॉरिटीज, ना ऑर्गेनाइजर्स और ना ही सोसाइटी। आज अंडर एज लड़कियां इस टाइप की रील्स बनाकर अपलोड कर रही हैं और सोसाइटी इसे काफ़ी नॉर्मलाइज कर रही है। मतलब लोगों को आज हर चीज़ को नॉर्मलाइज करना है, चाहे वो सोसाइटी के लिए डैमेजिंग हो या ना हो। अब हम बात करेंगे फेक लाइफस्टाइल और डिप्रेशन के बारे में। आज इंस्टाग्राम सिर्फ एक फेक लाइफस्टाइल का शोकेस बन चुका है। हर क्रिएटर ये दिखाना चाहता है कि वो कितना अमीर है और तुम कितने गरीब हो, और ये कंपेरिजन तुम्हें अंदर से खोखला बना देता है। तुम अपनी लाइफ को वर्थलेस महसूस करने लगते हो और यहाँ से आता है डिप्रेशन। मैं तुम्हें सच बता दूं कि 99% ऑफ क्रिएटर्स फेक हैं जो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाते हैं। कंपैरिजन इज अ थिफ ऑफ जॉय। तुम्हें किसी और से नहीं बल्कि खुद से compete करना है। अब हम बात करेंगे इंस्टाग्राम का एडिक्शन और डोपामिन साइकिल के ऊपर। इंस्टाग्राम डेलिबरेटली तुम्हें एडिक्ट बनाता है। इन्फिनिट स्क्रोलिंग और शॉर्ट कंटेंट तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज करता है जो कि सिगरेट जितना एडिक्टिव है। तुम इंस्टाग्राम पर सिर्फ 10 मिनट के लिए आते हो लेकिन अपने घंटों बर्बाद कर देते हो, और इन्हीं सब रीजन की वजह से क्रिएटिविटी मर रही है। जो लोग इससे डिस्ट्रैक्टेड है वो क्रिएटिव नहीं हो पा रहे। हम ये कहते हैं कि कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपटीशन कम हो रहा है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और डिस्ट्रैक्टेड लोग बहुत ज़्यादा है। कुछ मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए उनके गानों को बार बार इंस्टाग्राम पर रील के तौर पे बजाया जाता है जिससे पब्लिक अटेंशन मिले उस मूवी को या उस गाने को। अगर ये सब अब भी नहीं समझ रहा तुम्हें तो तुम भी एक एडिक्ट हो। हमने प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात कर लिया, अब हम बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है और इंडिया को भी इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सोल्यूशन नंबर 2, ऑडियंस को भी सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर तुम वल्गर कंटेंट पर एंगेज होना बंद कर दोगे तो क्रिएटर्स भी बनाना बंद कर देंगे। सोल्यूशन नंबर 3, ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को रिपोर्ट करो और उनको नॉट इंटरेस्टेड कर छोड़ दो, ना कि उनके कमेंट सेक्शन में जाकर उन्हें गालियां दो। अगर आप उनके कमेंट सेक्शन में जाकर गालियां देंगे या कुछ लिखेंगे तो उनको एंगेजमेंट मिलेगी। सोल्यूशन नंबर 4, फेक इन्फ्लुएंसर को इग्नोर करो और उनकी रियलिटी समझो।
आप अपने ऊपर ध्यान दो, किसी से कंपैरिजन मत करो और खुद की ग्रोथ पर फोकस करो। और जाते जाते एक ही चीज बोलना चाहूंगा, लेट्स नॉट नॉर्मलाइज द थिंग विच आर नॉट नॉर्मल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।